मॉमी मेकओवर सर्जरी हमारी काफ़ी स्पेशलिटी सर्जरी है। बहुत सारी लेडीज़ ने अपनी ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी हमारे साथ की है एंड मे बी एक सेशन में या मल्टीपल सेशंस में, बट हम प्राउडली ये कह सकते हैं कि काफ़ी सारी लेडीज़ को हमने वापस उनकी प्री प्रेगनेंसी बॉडी दी। इसी के साथ मैं ये वीडियो शुरू करना चाहूँगी। मैं डॉक्टर शिल्पी बदानी हूँ, मैं एक प्लास्टिक सर्जन हूँ और SB एस्थेटिक्स गुरुग्राम में प्रैक्टिस करती हूँ। जब हम मॉमी मेकओवर की बात करते हैं तो उसमें बहुत सारे प्रोसीजर्स आते हैं, लेकिन इस वीडियो में सिर्फ हम ये बात नहीं करेंगे कि हम मॉमी मेकओवर में क्या कब करा सकते हैं, बल्कि हम इस पे भी बात करेंगे कि मॉमी मेकओवर सर्जरी क्या फिक्स नहीं कर सकती। बहुत बार पेशेंट्स आते हैं मेरे पास ये कहते हुए कि डॉक्टर हमने आपकी वीडियोस बहुत सालों से देखी है और हमारे जब बेबी हो गया उसके बाद बॉडी में इतने चेंजेस आ गए, उन चेंजेस को हम रिवर्ट करना चाहते हैं एंड हम चाहते हैं कि हमें अपनी प्री प्रेगनेंसी बॉडी मिल जाए, तो इसलिए हम अपनी ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी आपके साथ करना चाहते हैं और क्या क्या हम करा सकते हैं आप बताइए। तो ये जो इवैल्यूएशन है ये बहुत डिटेल्ड इवैल्यूएशन होता है, मतलब कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है आपकी और क्या क्या चेंजेस आप डिज़ायर करते हैं वर्सेस क्या क्या हम दे सकते हैं। बहुत सारे लोग हमसे वर्चुअल कंसल्ट करते हैं, ऑनलाइन कंसल्टेशन करते हैं, क्योंकि वो फिजिकली कंसल्टेशन के लिए नहीं आ सकते, तो मेरी टीम हेल्प करती है आपको वर्चुअल कंसल्ट सेटअप करने के लिए और आपके पिक्चर्स वगैरह मैं असेस करती हूँ और उसके बाद एक प्रोविजनल प्लान मैं आपका बनाती हूँ। अब हम बात करते हैं कि मॉमी मेकओवर सर्जरी में जो मेन सर्जरीज हैं वो क्या है। सो दो मेन सर्जरीज हैं, एक तो टमी टक और दूसरा है ब्रेस्ट सर्जरी। तो ऑब्वियसली ये दोनों सर्जरीज हम कंबाइन कर सकते हैं, अलग अलग भी कर सकते हैं। अब हम जब प्रेगनेंसी के बाद का फेज सोचते हैं, जब डिलीवरी हो जाती है, जब आपको अपने बच्चे का भी ध्यान रखना है और साथ में अपनी चेंजेस भी झेलनी है, तो ये बहुत चैलेंजिंग टाइम होता है। जब हम बात करते हैं इमोशनल टर्मोइल की, तो मैं हमेशा अपने पेशेंट्स को ये सलाह देती हूँ कि आप सर्जरी तब करवाएं जब आप इमोशनली स्टेबल हो। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए और आपके रिकवरी के लिए एंड देयरफॉर आपके रिजल्ट के लिए। इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि आप प्रॉपरली अपने आप को टाइम दें इमोशनली रिकवर करने का। जो डिमांडिंग फेज है आफ्टर डिलीवरी उसको पार हो जाने दीजिए और प्रॉपरली अपने आप को स्टेबल करके सर्जरी कराइए। अब आते हैं ब्रेस्ट सर्जरी पे। ब्रेस्ट सर्जरी में यूजुअली जो लेडीज आती हैं मेरे पास, वो जनरली जैसे वो काफ़ी सारे मेरे वीडियोस देख के आती हैं, तो वो वेट करती हैं कि ठीक है जब ब्रेस्ट फीडिंग स्टॉप कर दी है उसके बाद 6 मंथ्स के बाद वो सर्जरी प्लान कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी हम जब असेस करते हैं या फिर हम वर्चुअल कंसल्ट में पूछते हैं कि क्या कुछ मिल्क डिस्चार्ज अभी भी हो रहा है क्या, अगर आपने फीडिंग बंद कर दी है या फिर आप फीडिंग बंद करवाना चाहते हैं, तब हम मेडिसिन लिखते हैं जिससे कि मिल्क ड्राई अप हो जाए और उसके बाद हम सेफली ब्रेस्ट सर्जरी कर पाएँ। लेकिन बहुत सारी फीमेल्स को आफ्टर प्रेगनेंसी ड्यूरिंग लैक्टेशन ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम में पेन होता है ब्रेस्ट में और बहुत सारे गांठें बन जाती हैं। इसको हम सेटल करने का टाइम दें, क्योंकि उसमें क्या होता है कि बहुत बार थिक मिल्क जो है वो इकट्ठा हो जाता है। तो आप अपने जो ब्रेस्ट फीडिंग को वो स्टॉप करने के बाद कुछ टाइम वेट करें या फिर हमसे कंसल्ट करें। हम प्रॉपरली आपको गाइड करेंगे कि सेफली आप अपनी सर्जरी कैसे प्लान कर सकते हैं। तो पेन का जो इलाज है वो जनरली सर्जरी से 100% नहीं मिलेगा। आपको ये समझना होगा कि अगर बहुत ज़्यादा पेन है तो देन मे बी यू विल नीड टू अंडरगो अल्ट्रासाउंड। वी विल नीड टू सी कि भाई क्या है, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है ब्रेस्ट में, और सिर्फ ब्रेस्ट रिडक्शन या ब्रेस्ट लिफ्ट सर्जरी से हो सकता है उसका इलाज ना मिले। तो हमें प्रॉपरली इवैल्यूएट करने की ज़रूरत है। एक और बहुत चैलेंजिंग फेज है आफ्टर डिलीवरी और वो है हेयर फॉल। मतलब इतने गुच्छे गुच्छे बाल गिरते हैं स्पेशली 3 से 6 महीने के बाद आफ्टर डिलीवरी कि बहुत सारे पेशेंट्स परेशान हो जाते हैं और वो हमें रीच आउट करते हैं कि डॉक्टर हमें हेयर ट्रांसप्लांट करवाना है और हमें ये इतना ज़्यादा ये बाल गिर रहे हैं कि हमें लग रहा है कि हम तो बॉल्ड हो जाएंगे। तो आपको ये समझना होगा कि ये एक नॉर्मल प्रोसेस है, इसको टीलोजन एफ्लूवियम बोलते हैं। स्ट्रेस के दौरान ये जो हेयर फॉल है ये बिल्कुल नॉर्मल है। जब प्रेगनेंसी होती है तो उसमें ईस्ट्रोजन हार्मोन बढ़ जाता है, तो उसमें क्या होता है कि ये सपोर्ट करता है हेयर ग्रोथ को। जो ईस्ट्रोजन हार्मोन है वो हेयर ग्रोथ सपोर्टिंग हार्मोन है। जब डिलीवरी हो जाती है तो अचानक से ये ईस्ट्रोजन जो है वो विड्रॉल हो जाता है, तो उसके कारण जो ये विड्रॉल है उसके कारण अचानक से आपको हेयर फॉल दिखता है। लेकिन घबराइए मत, ये एक फेज है जिसमें आप अपने स्कैल्प को सपोर्ट कर सकते हैं, न्यूट्रिशनली अपने आप को अच्छा रख सकते हैं, सप्लीमेंट्स ले सकते हैं, कुछ प्रोसीजर्स जैसे GFC PRP ये करवा सकते हैं अगर वो रिकमेंडेड होगा आपके केस में। तो
और पेशेंटली इस फेज़ को गुजर जाने दें। अगर आप कोई न्यूट्रिशनली डेफिशिएंट हैं, जैसे कि आयरन की कमी है, विटामिन डी की कमी है, विटामिन B12 की कमी है, थायराइड की प्रॉब्लम है, ये सब कुछ सॉल्व करें और जनरली ये 1 साल के अंदर अंदर आपकी जो ग्रोथ है वो वापस आ जाती है, बेबी हेयर्स आने लगते हैं और जनरली आप अपने प्री प्रेगनेंसी हेयर के स्टेज में यूजुअली पहुंच जाते हैं। लेकिन फिर भी ये जो फेज़ है वो सपोर्ट करने वाला फेज़ है, ना कि सर्जरी में रश करने वाला फेज़। तो इसका भी ध्यान रखें कि हेयर फॉल का मतलब ये नहीं कि ये परमानेंट हेयर फॉल है, ये टेम्पररी होता है और अपने आप ही रिवर्स हो जाता है। अब मैं आती हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ मॉमी मेकओवर सर्जरी और वो है टमी टक। आई एम श्योर आप बहुत सारे लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो टमी टक हमारे साथ प्लान कर रहे होंगे। तो मैं ये बता देती हूँ कि आप टमी टक तब करवाएं जब आपने प्रॉपरली वेट लॉस कर लिया हो। ये इम्पॉर्टेंट है और इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जब हम टमी को टाइट करते हैं, जब हम मसल्स को स्टिच करते हैं, जब हम कोर को स्ट्रॉन्ग करते हैं, तो हमें चाहिए कि जो इंटरनल फैट है वो थोड़ा कम हो। जब वो कम होगा तो हम प्रॉपरली उसको टाइटन कर पाएंगे एंड आपको जो रिजल्ट है वो काफ़ी परमानेंट हद तक मिल पाएंगे। तो इसलिए आपको ये देखना है कि टमी टक सर्जरी वेट लॉस सर्जरी नहीं है। और अगर कोई सर्जन आपको रश कर रहे हैं सर्जरी में कि नहीं आपको अभी करा लेना चाहिए, ये तो काफ़ी ज़्यादा हैंग है या फिर ये एडजस्ट हो जाएगा और आप बाद में वेट लॉस कर लीजिएगा, थोड़ा बहुत वेट लॉस ठीक है आप कर सकते हैं। लेकिन अगर एब्डोमेन बहुत ज़्यादा बाहर निकला हुआ है, लटके हुए की बात नहीं कर रही, अगर एब्डोमेन लटका है लेकिन बाहर ज़्यादा नहीं निकला हुआ तो फिर आप करा सकते हैं सर्जरी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपका एब्डोमेन जो निकला हुआ है वो फैट के कारण निकला हुआ है तो फिर वेट लॉस ज़रूरी है। इसमें एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं असेस करती हूँ अपने पेशेंट्स में, वो है मसल का सेपरेशन कितना है। कभी कभी जो पतले पेशेंट्स हैं उनका भी टमी बहुत लगेगा कि ऐसे निकला हुआ है, लेकिन वो मसल की वीकनेस की वजह से निकलता है, ना कि आपके मोटे होने की वजह से। तो इसलिए ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन हो जाती है। तो अगर आप अपने फोटोज शेयर करते हैं वर्चुअल कंसल्टेशन में, जब मैं वीडियो में आपको देखती हूँ तो एक आइडिया दे सकती हूँ कि हाँ आपको वेट लॉस करने की ज़रूरत है कि नहीं, या फिर अगर आप फिजिकल कंसल्ट के लिए आते हैं तो डेफिनेटली बेटर रहेगा और हम बेटर तरीके से आपको गाइड कर पाएंगे। तो वेट गेन का सोल्यूशन नहीं है टमी टक। यूजुअली आपकी जो वेट गेन की टेंडेंसी है वो आपकी अपनी है, तो वेट लॉस ट्राई करें। क्रैश डाइट नहीं करना है, प्रोटीन बढ़ाना है, कार्ब्स कम करने हैं, वर्कआउट करना है और मसल्स को स्ट्रॉन्ग करना है ताकि आपका मॉमी मेकओवर का रिजल्ट आपकी तरह ही खूबसूरत हो। अब जाते जाते एक और टॉपिक पे टच करना चाहूँगी, वो है वेजाइनोप्लास्टी सर्जरी। वेजाइनोप्लास्टी सर्जरी यूजुअली वो वुमेन ऑप्ट करती हैं जिनके नॉर्मल डिलीवरी हुई होती है और वेजाइना बहुत स्ट्रेच हो जाता है और उनको लगता है कि काफ़ी लैक्सिटी आ गई है। इसमें भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है आपके पेल्विक मसल्स का स्ट्रॉन्ग होना, और उसके लिए भी एक्सरसाइजेस आते हैं। कीगल एक्सरसाइजेस के नाम से ये एक्सरसाइजेस होते हैं। अगर आप वेजाइनोप्लास्टी प्लान कर रहे हैं तो पहले से ही अगर ये एक्सरसाइजेस करते हैं तो डेफिनेटली आपके रिपेयर की क्वालिटी बेटर होती है। बाद में भी मैं ये एक्सरसाइजेस रिकमेंड करती हूँ। और जब हम वेजाइनोप्लास्टी सर्जरीज करते हैं तो प्रॉपरली पेल्विक मसल्स को भी रिपेयर करते हैं, ये कोई सुपरफिशियल रिपेयर नहीं है। और यूजुअली आपको जो स्ट्रेंथ है अपने पेल्विस में वो बेटर फील होगी वेजाइनोप्लास्टी सर्जरीज के बाद। तो ये कुछ टॉपिक्स थे जो मॉमी मेकओवर सर्जरी में मुझे लगता है कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, और आप अगर मेरे साथ ये जर्नी प्लान कर रहे हैं तो आप जब कंसल्ट्स में आएंगे तो आप देखेंगे कि मैं ऑलमोस्ट यही बातें आपको रिपीटेड बताऊंगी। तो अगर आप किसी को जानते हैं जो अपनी मॉमी मेकओवर की जर्नी प्लान कर रही हैं तो आप डेफिनेटली उनके साथ ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। ये काफ़ी इन्फॉर्मेशन पैक्ड वीडियो है आपके लिए। मॉमी मेकओवर पे वैसे हमने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं और हमारे वेबसाइट्स पे भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है मॉमी मेकओवर को लेके। इंस्टाग्राम पे भी हम रेगुलरली पोस्ट करते रहते हैं मॉमी मेकओवर सर्जरीज के बारे में। अगर आप अपनी मॉमी मेकओवर सर्जरी हमारे साथ प्लान कर रही हैं तो आप अपने फोटोज शेयर कर सकती हैं। हमारी टीम है जो गाइड करेगी। अपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स ज़रूर से भेजें। हमारा ईमेल है, व्हाट्सएप नंबर्स भी मौजूद हैं, इंस्टाग्राम पे DM भी कर सकते हैं, यूट्यूब में कमेंट भी कर सकते हैं, और हमारी एक्टिव टीम आपको हेल्प करने के लिए एवर रेडी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।